हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। आज जो हम टॉपिक है आपका वो है इंडिसेस एक्सपोनेंट्स, जो हमारा क्लासेस से चल रहा है ऑटोमेटिकली। उसमें क्या है, आज हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चंस की तरफ हम आज उसको लेके जाएंगे। मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूलेज ऑलरेडी बताए हुए थे। क्या a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल्स टू ए टू द पावर m प्लस n। जब मल्टीप्लाई होगा बेस में तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n, ए टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। ए टू द पावर m पावर n ये क्या होता है, ए टू द पावर m इंटू n हो जाता है। ए टू द पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा। ए टू द पावर x इंटू बी टू द पावर x क्या हो जाता है, ए बी टू द पावर x हो जाएगा। ए टू द पावर x अपॉन बी टू द पावर x क्या हो जाएगा, a अपॉन बी टू द पावर x हो जाएगा। ठीक है ना। ये कुछ आइडेंटिटीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस पहले कर चुके हैं। इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, जैसे कुछ आप लोगों की बुक के ही हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी टू द पावर माइनस वन। ठीक है। इसके बाद कह रहा है a प्लस बी इंटू ए टू द पावर माइनस वन प्लस बी टू द पावर माइनस वन। ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, ये पूरे टर्म को पावर माइनस वन है, इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा क्या होता है, मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि वन अपॉन ए का मतलब क्या होगा, ए टू द पावर माइनस वन। क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वन अपॉन ए प्लस बी। ठीक। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी, दोनों को लिखा वन अपॉन ए प्लस बी। इसमें क्या होगा, एलसीएम ए बी, इसमें क्या होगा ए प्लस बी, ए प्लस बी से कैंसिल हो रहा है। ठीक है। फिर क्या हुआ, क्या बचा, वन अपॉन ए बी। इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी टू द पावर माइनस वन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक पावर माइनस वन इंटू बी टू द पावर माइनस वन। दोनों मेथड से लिखा जा सकता है। ठीक है ना। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अब इसे कहीं कोई क्वेश्चन है कि 8x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 8x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 125y टू द पावर 3 y टू द पावर 3। बाहर ब्रैकेट में क्या है, पावर 2/3। अब इसको क्या करें इसको ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि 8x टू द पावर 3 है और ये डिवाइड हो गया 125y टू द पावर 3, ऐसा 2/3। अब इनकी पावर सबकी सेम कर लें, जिससे कि ये पावर 3 अंदर वाले से कैंसिल हो जाए। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 3। 125 क्या लिख सकता हूँ, 5 टू द पावर 3 y टू द पावर 3 क्या लिख सकता हूँ, 2/3। क्या हुआ, अब देखिए ध्यान से देखिए, ये हो गया 2x टू द पावर 3, नीचे क्या है 5y टू द पावर 3, बाहर क्या है ब्रैकेट में 2/3। 3 से 3 क्या हुआ, 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल। तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2x अपॉन 5y टू द पावर 2, क्या आ गया 4x स्क्वायर अपॉन 25y स्क्वायर, 4x स्क्वायर अपॉन 25y स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए 2x का स्क्वायर हुआ तो 4x स्क्वायर, 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 इसका भी कैंसिल हो गया, तो 2x अपॉन 5y बचा, पावर 2 हो गया। इस तरीके से आ गया। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया ना आप लोगों ने। आपसे कहीं क्वेश्चन है कोई, आप लोगों का क्वेश्चन है बुक का, √1/4 प्लस 0.01 टू द पावर -1/2 माइनस 27 टू द पावर 2/3। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि क्वेश्चन है √1/4 प्लस 0.01 टू द पावर -1/2
-27 टू द पावर 2/3। तो ये तो क्या हुआ, डायरेक्ट हो गया। अब इसको क्या लिख लें, 1/2 स्क्वायर, और बाहर क्या है पावर 1/2, √2 क्या लिखते हैं, √2 को क्या लिखेंगे, √2 कहीं लिखा हो इस तरीके से तो क्या लिखते हैं 2 टू द पावर 1/2 इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये 1/2 का स्क्वायर हुआ 1/4, पावर क्या ला दी 1/2। तो 0.01 क्या हुआ, 0.01, पॉइंट हटा 100, तो कितना आया 1/100। तो ये क्या हो गया 1/10 स्क्वायर, तो 1/10 स्क्वायर पावर -1/2। 27 क्या है 3³ 2/3। फिर क्या हुआ 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 1/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो 1/10 टू द पावर -1। 3 से 3 कैंसिल मल्टीप्लाई में, तो क्या बचा 3 स्क्वायर। फिर क्या हुआ 1/2, फिर क्या हुआ 10 टू द पावर, ये क्या होता है 1/10 क्या होता है 10 टू द पावर -1, और बाहर क्या है पावर -1 3 स्क्वायर, तो -1 से -1 +1, 1/2 प्लस 10, -1 +1 हो गया, 10 की पावर 1 हो गई, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 10 में से 1 गया कितना +1, तो कितना आ गया 3/2, 1 + 1/2 दिस इज 3/2, कितना आया 3/2, नोट कर लीजिए 3/2, 3/2। ठीक है, नोट कर लिया ना। अब जैसे कहीं क्वेश्चन कोई है, आपकी बुक में ही भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, जैसे क्वेश्चन है 2160 इक्वल्स टू, इफ 2160 इक्वल्स टू 2 टू द पावर a 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c। साथ में पूछ रहा है, कह रहा है हेंस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर -b इंटू 2 टू द पावर -b इंटू 5 टू द पावर -c। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या इसकी वैल्यू क्या होगी, हेलो, यस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में पहले फैक्टर किए जाते हैं 2160 के। 2160 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से गया 2 1 2, 2 0 16 डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, 0 आएगा, फिर 8, फिर 2 5 4 0, 2 से गया 2 7 0, 3 से गया 90, 3 से गया 30, 3 से गया 10, 2 से गया 5, 5 से गया 1। अब ध्यान से देखिए 2 कितने 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 कितने 1 2 3, 3 पावर 3, 5 कितने 1। तो अब देखिए क्या हो गया, इसमें इसको 216 को S0 कैसे लिख लिया, 2 की पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1, कंपेरिजन कर देंगे 3 टू द पावर b 5 टू द पावर c। तो a की वैल्यू क्या हो गई 4, b की वैल्यू क्या हो गई 3, c की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, हमसे कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा, 3 टू द पावर a इंटू 2 टू द पावर माइनस b इंटू 5 टू द पावर माइनस c। अब 3 टू द पावर a, 3 टू द पावर a क्या था 4 इंटू 2 टू द पावर माइनस b c टू द पावर 5 टू द पावर क्या कह रहा 5 टू द पावर किसकी वैल्यू 5 टू द पावर माइनस c -1। ठीक है, तो क्या हुआ 3 की पावर 4, ये नीचे आ गए दोनों निगेटिव थे, तो क्या हो गया 2 टू द पावर 3 5 टू द पावर 1। अब क्या हुआ,
अब क्या हुआ, 3 टू पावर 4 कितना होगा, दिस विल बी 81, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 2 पावर 3 कितना हुआ 8, 8 5 जा कितना हो गया 40, 81 अपॉन 40, आंसर इज 81 अपॉन 40, नोट कर लीजिए 81 अपॉन 40, ठीक है ना, 81 अपॉन 40, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस में यही करना होता है, ठीक है, नोट कर लिया। अब जैसे कोई क्वेश्चन है 3 इंटू 27, अब कोई क्वेश्चन है 3 इंटू 27 टू द पावर n प्लस 1, ठीक है, प्लस एन 9 इंटू 3 टू द पावर n 3n माइनस 1 अपॉन 9 इंटू 3 टू द पावर 3n माइनस 1, 8 इंटू 3 टू द पावर 3n, 8 इंटू 3 टू द पावर 3n माइनस 5 इंटू 27 टू द पावर n, ठीक है। अब देखो क्या हुआ ऐसे क्वेश्चंस में, 3 इंटू 27 हमने अलग अलग कर लेंगे, जो पावर में है वो उसको अलग कर लेते हैं, ऐसे लिखते हैं 27 टू द पावर n, 27 टू द पावर 1 प्लस 9 3 टू द पावर 3n इंटू 3 टू द पावर माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 3 टू द पावर 3n माइनस 5, 27 को क्या लिख लें 3 टू द पावर 3 पावर n। अब ध्यान से देखिएगा क्या हुआ ये 27 को क्या लिख लिया, यहां पे लिख ले रहे हैं 3 टू द पावर 3n लिख ले रहे हैं, 3 टू द पावर 3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या किया मैंने क्या किया देखिएगा, 3 टू द पावर 3 ये क्या हुआ, 3 इंटू 27 पावर 1 था, यहां कितना हो गया 3 टू द पावर 4, ये क्या हो गया 3 टू द पावर 3n प्लस 9 और ये क्या हो गया 1 अपॉन 3, 9 अपॉन 3, 3 टू द पावर 3n अपॉन फिर क्या हुआ 8। अब यहां देखिए क्या हुआ 3 टू द पावर 3n माइनस 5, ये क्या है 3 टू द पावर 3n। अब क्या किया 3 टू द पावर 3n को क्या किया कॉमन ले लिया, जब कॉमन लिया तो क्या हुआ 3 टू द पावर 3n क्या हो गया 3 टू द पावर 4 प्लस 9 से 3 कैंसिल, कितना आया 3, कितना आया 3 अपॉन 3 टू द पावर 3n क्या किया कॉमन 8 माइनस 5, फिर क्या हुआ ये 3 टू द पावर 3n दोनों तरफ से क्या हुआ कैंसिल, 3 टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी 81, 81 प्लस 3 कितना हुआ 84, 8 में से 5 गए 3, तो कितना हुआ 84 अपॉन 3। अब ये कैंसिल करें कितना आ जाएगा 28, तो आंसर इज 28, आंसर इज 28। चेक कर लीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा 28। ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा। क्या नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है ना, बताइए नोट कर लिया। पावर का हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। है ना। अब जैसे कहीं कोई क्वेश्चन है, अब कहीं कोई जैसे क्वेश्चन है
अब से अब आपकी बुक में क्वेश्चन है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर माइनस n है। पावर क्या है? m माइनस n इंटू, ठीक है, a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर माइनस l, n माइनस l, ठीक है। फिर क्या है? a टू द पावर l, a टू द पावर माइनस m, l माइनस m, और ये 1 प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। LHS लिखना स्टार्ट करेंगे, बस लिख लीजिएगा। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस n, बाहर क्या है? m माइनस n। यहाँ क्या है? a टू द पावर n प्लस l, n माइनस l हो गया, a टू द पावर l प्लस m हो गया, l माइनस m हो गया। फिर क्या हुआ? दोनों मल्टीप्लाई हुए तो क्या हुआ? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। फिर क्या हुआ? n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ठीक है, a टू द पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब बेस में क्या है? सब में a, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। a टू द पावर 0 क्या आया? 1। a टू द पावर 0 क्या आया? 1। नोट कर लीजिए, a टू द पावर 0 क्या आया? 1 आया, ठीक है ना। a टू द पावर 0 क्या आया? 1 आया। पावर का हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना, पावर का हमेशा याद रखेंगे, पावर को हम लोग किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, पावर को हमेशा देखना होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देखते हैं। क्वेश्चन है इफ a इक्वल्स टू x टू द पावर m प्लस n, ठीक है ना, इंटू y टू द पावर l, b इक्वल्स टू गिवन है x टू द पावर n प्लस l इंटू y टू द पावर m, c इक्वल्स टू x l प्लस m इंटू y टू द पावर n, ठीक। अब देखिए, अब कह रहा है प्रूव दैट, a टू द पावर m माइनस n इंटू b टू द पावर n माइनस l इंटू c टू द पावर l माइनस m इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है, पूछे कैसे? a टू द पावर m माइनस n चाहिए हमें। हमारे पास अभी वैल्यू किसकी है? अभी हमारे पास वैल्यू किसकी है? a की है। किसकी है? a की है। तो जहां जहां वैल्यू है वहां वहां वैल्यू हम लोग LHS में पुट कर देंगे। LHS क्या है? LHS इज a टू द पावर m माइनस n इंटू b टू द पावर n माइनस l इंटू c टू द पावर l माइनस m। m माइनस n, a की वैल्यू क्या है? x टू द पावर m प्लस n पावर m माइनस n, ठीक है ना। अब बाहर m माइनस n है, अभी l भी बाकी है, y टू द पावर l पावर, अच्छा पहले पूरा लिख लेते हैं एक साथ, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ठीक है ना। अब देखिए a की वैल्यू क्या थी? x टू द पावर m प्लस n इंटू वाई टू द पावर l ब्रैकेट m माइनस n, ठीक। उसके बाद इंटू b की वैल्यू क्या है?
एक्स टू द पावर एन प्लस एल इंटू वाई टू द पावर एम एन माइनस एल इंटू सी एक्स टू द पावर एल प्लस एम इंटू वाई टू द पावर एन, सी की वैल्यू क्या थी एल माइनस एम, ये है एल माइनस एम। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एम प्लस एन एम माइनस एन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा एक्स टू द पावर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया इंटू वाई, पावर अलग ही लग रहेगी एम एल माइनस एन एल इंटू एक्स वाला इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू वाई एम एन माइनस एम एल, ये वाला एक्स टू द पावर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर एन एल माइनस एम एन। ठीक, एन एल माइनस एम एन। अब क्या हुआ, एक्स वाला एक्स के साथ ऐड हो जाएगा जाके, क्या आएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये वाला और ये वाला तीनों ऐड हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ इनटू, ये एक ब्रैकेट में ले आए एम स्क्वायर से एम स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर। अब क्या बचा वाई वाला एम एल माइनस एन एल प्लस एम एन माइनस एम एल प्लस एन एल माइनस एम एन, एम एन से कैंसिल एम एन, एन एल से कैंसिल एन एल, एम एल से कैंसिल एन एल, क्या हुआ एक्स टू द पावर 0 वाई टू द पावर 0, दोनों की पावर 0, 1 इंटू 1, आंसर इज 1, RHS हेंस प्रूव्ड, ऐसे लिखा जाता है RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पावर की इंपॉर्टेंस हमेशा रखेंगे। है ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, पावर का हमेशा इंपॉर्टेंस ही है यहां पे। एक्सपोनेंट का मतलब ही होता है कि पावर्स को उस तरीके से देखना, ठीक है ना, पावर को उस तरीके से देखना। हम लोग पावर्स को ही इंपॉर्टेंस देंगे और पावर्स की इंपॉर्टेंस को ही हम लोगों को वो देखना होगा। ठीक है ना, पावर्स की इंपॉर्टेंस ही रहेगी यहां पे। ठीक है, ठीक है ना, पावर्स को ही इंपॉर्टेंस के साथ में ही चीजें देखनी होंगी आप लोगों को। ठीक है, अब जैसे कहीं कोई क्वेश्चन दूसरा है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, बताइए। अब इससे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 9 इंटू 3 टू द पावर एक्स दिया है, 3 टू द पावर एक्स, इसको इंटू करेगा, इंटू इक्वल्स टू, और दिया 27 टू द पावर 2x माइनस 5, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अभी। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा, 9 क्या है 3 स्क्वायर, 3 की पावर x, ये क्या है 3 क्यूब, 27 3 क्यूब 2x माइनस 5। ठीक है, अब क्या हुआ, पावर ऐड हो गई, 2 प्लस एक्स, दोनों क्या हुए ऐड हो गए। फिर क्या हुआ, ये 3 मल्टीप्लाई 6x माइनस 15, बेस दोनों क्या है इक्वल, तो पावर भी इक्वल हो गई, 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 6x माइनस 15। क्या हुआ, ये इधर आ गया 2 प्लस 15, ये इधर चला गया 6x माइनस एक्स, कितना हो गया 5x, कितना हो गया 17, x की वैल्यू क्या आ गई 17 अपॉन
5। x की वैल्यू क्या आ गई 17/5। नोट कर लीजिए, x की वैल्यू क्या आ गई 17/5। ठीक है ना, x की वैल्यू क्या आ गई 17/5। अब इससे कहीं क्वेश्चन है 4 to the power 2x इक्वल्स टू 1/32। 4 मतलब 2 स्क्वायर, 2x 1/32 क्या मतलब 32 टू द पावर -1। और 32 होता क्या है 2 टू द पावर 5 -1। 2 2 सा कितना हुआ मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4x। ये क्या है 2 टू द पावर 5 है, 25 नहीं है, 2 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई हुआ 2 टू द पावर -5। ये क्या हुआ 2 टू द पावर 4x। बेस दोनों ही क्या है इक्वल, 4x इक्वल्स टू -5। x की वैल्यू क्या आ गई -5/4। x की वैल्यू क्या आ गई -5/4। नोट कर लीजिए, x की वैल्यू क्या आ गई -5/4, -5/4। ठीक है ना, -5/4। ठीक है, नोट कर लीजिए। कर लिया, अब इतनी एक स्पेस खाली है थोड़ी, तो एक क्वेश्चन उसमें भी कर लेते हैं। अब जिससे कहीं क्वेश्चन है 49 टू द पावर x प्लस 4, 49 टू द पावर x प्लस 4 इक्वल्स टू 7 स्क्वायर इंटू 343 टू द पावर x प्लस 1, x प्लस 1। ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। 49 को मतलब लिखा 7 स्क्वायर x प्लस 4, ये क्या है 7 स्क्वायर इंटू 343 क्या होता है 7 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 3 होगा। ठीक है, इसको ब्रेकअप करना आना चाहिए। 343 क्या हुआ 49 इंटू 3, 49 इंटू 7। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है ना, अब ये क्या हुआ, ठीक है, अब देखिएगा ये क्या है 7 पावर 2, ये क्या 3 अंदर मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 3x प्लस 3 हो गया। ये क्या हुआ ऐड हो गए 3x प्लस 5 हो गया। यहां पर क्या है 2 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 8, 2x प्लस 8। बेस क्या है दोनों के इक्वल, तो 2 पावर भी एक इक्वल हो गई। 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 3x प्लस 5। फिर क्या हुआ 3x माइनस 2x उधर चला गया, 8 माइनस 5 एक तरफ आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। x की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3। नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पेज पे एक ही बोर्ड पे 3 क्वेश्चन लिखी है मैंने। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा ढंग से कि कंफ्यूजन ना हो जाए, कहीं तीनों अलग अलग हैं। अब से क्वेश्चन है कहीं अंडर रूट 2 टू द पावर ऐसा है पावर में x प्लस 3 इक्वल्स टू 16। x की वैल्यू सॉल्व करनी है। ठीक, आप देखिएगा 2 टू द पावर x प्लस 3 इक्वल्स टू 16। दो मेथड है इसे करने के, या तो स्क्वायर करने बोथ साइड, या हमने क्या लिखा 2 टू द पावर x प्लस 3 बाहर ब्रैकेट के लिख दिया 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। 16 क्या होता है 2 टू द पावर 4। अब ये मल्टीप्लाई हुआ 1/2, 2 पावर x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 पावर 4। बेस क्या है दोनों के इक्वल, बेस इक्वल पावर इक्वल, x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4, 4 2 जा 8, 2 मल्टीप्लाई हो गया 8, तो x की 3 उधर गया 5। ये तो रहा डायरेक्टली करने वाला। अब अगर मैं इसको स्क्वायर करता, सेकंड मेथड, अगर मैं इसको स्क्वायर करता तो क्या होता, स्क्वायर करता तो क्या होगा, सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं। स्क्वायर कर दूंगा तो क्या होगा
अंडर रूट 2^x+3 इक्वल्स टू 16। स्क्वायर किया बोथ साइड 2^x+3, ठीक है ना, अंडर रूट पावर 2 16 स्क्वायर। ये क्या था अंडर रूट क्या होता है 2^x+3 पावर 1/2 और बाहर क्या था पावर 2 16 स्क्वायर। 16 को क्या लिखते हैं 2^4 पावर 2, ये क्या हो गया 2^4 2 8, ये क्या हुआ 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 2^x+3। बेस क्या हुए दोनों इक्वल, x+3 इक्वल्स टू 8, 8 - 3 दिस इज 5। दोनों मेथड से क्या आया 5, दोनों मेथड से क्या आया 5। नोट कर लीजिए दोनों मेथड। ये उसका सेकंड मेथड है, राइट हैंड साइड फर्स्ट मेथड है, लेफ्ट हैंड साइड सेकंड मेथड है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड सेकंड मेथड है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ठीक है ना। अब जैसे कहीं क्वेश्चन है क्यूब का है, क्यूब रूट का है, पावर 3 लिखी है 2/3 टू द पावर x-1 ऐसा है, इक्वल्स टू 27/8। 27 मतलब 3 टू द पावर 3, 8 मतलब 2 टू द पावर 3। इसको लिखने का मेथड ऐसा भी है कि हमने इसको लिख लिया नेक्स्ट लाइन में 3/2 टू द पावर 3 इस मेथड से, ठीक। अब ये क्या होगा, ये ऐसा है 2/3 टू द पावर 1/3 पावर x-1। अब आप लोग ये बताइए ये 2/3 है ये 3/2 है, तो अब आप कहोगे क्या सर इसको रिवर्स कर देते हैं, ए को अगर कहीं लिखाओ ए लिखाओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/a टू द पावर -1, दोनों बातें एक ही है। मैंने इसको रिवर्स किया तो पावर क्या हो गई निगेटिव, पावर क्या हो गई निगेटिव 3/2 टू द पावर -1 1/3, 1/3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तब तक x-1/3, ठीक। अब आप देखिए ये माइनस साइन मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, चाहता तो मैं इसको भी कर सकता था बट लेकिन चलो मैंने इसी कर लिया 3/2। अब सेकंड मेथड में बता दूंगा, मेथड मतलब दूसरा मेथड बता दूंगा, -1 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ 3/2 -1 मल्टीप्लाई हुआ -x+1/3 इक्वल्स टू 3/2 टू द पावर 3। बेस दोनों क्या है इक्वल, तो पावर इक्वल हो गई, क्या हुआ -x+1/3 इक्वल्स टू 3, 3 3 9, x इधर चला गया 1 - 9 इक्वल्स टू या -x 9 - 1 -x इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू क्या हो गई -8, x की वैल्यू क्या हो गई -8, x की वैल्यू क्या हो गई -8, x की वैल्यू क्या हो गई -8। ये फर्स्ट मेथड है। अभी सेकंड मेथड इधर वाला मैं चेंज करूंगा, इधर वाले में चेंज कर लेता हूं, जल्दी नोट कर लीजिए 1 मिनट में, जल्दी नोट करिएगा, ठीक है ना, जल्दी नोट कर लीजिएगा जरा, जल्दी 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 नोट कर लीजिए, जल्दी 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 नोट करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। अब आप कहोगे सर उसको चेंज करते हैं, ठीक है, उधर वाले को, ये क्या था 3/2 टू द पावर 3, अब इसको चेंज किया तो क्या हो गया 2/3 टू द पावर -3, क्यों देखिएगा 3/2 2/3 टू द पावर -1 पावर 3, तो क्या हुआ
2/3 टू द पावर -3। इधर वाले को तो हमने कर लिया था, क्या 2/3 टू द पावर 1/3 होगा। ये क्या है x-1, क्या हुआ 2/3 टू द पावर x-1/3। बेस दोनों क्या है इक्वल, तो पावर क्या हो गई इक्वल, x-1/3 इक्वल्स टू -3। x-1 उधर गया, -3 -9 -9 + 1, x की वैल्यू क्या आ गई -8। कितनी आ गई -8। कितनी आ गई -8। नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, -8। ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों को एक असाइनमेंट मिलेगा, उस असाइनमेंट को आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट को आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद मेरे को बताएंगे किस किस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट आ रहे हैं, प्रॉब्लम है। ठीक है ना, किन किन क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे डाउट सेशन में। नेक्स्ट वीक डाउट सेशन होगा तो हम कर सकते हैं, या हम कभी भी कर सकते हैं। आप लोग पहले भेज दीजिएगा, मैं आप लोगों को सोल्यूशन आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ। ठीक है ना, आज के लिए हम लोग क्लास में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस और करेंगे, कुछ और अच्छे हायर लेवल के क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है ना, हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश पूरी पूरी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं ओवर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, अपनी बुक से करिएगा, कहीं और भी रेफरेंस बुक हो उससे करिएगा, प्लस असाइनमेंट आप लोगों को मिलेगा वो भी करिएगा। ठीक है ना, उससे भी क्वेश्चंस करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।